नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 11 सितंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 11 सितंबर से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। सर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, सोयाबीन उत्पादन में देश में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है। ये रिपोर्ट है 2023-24 की। 2023-24 में भी हमारे मध्य प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आप जानते हो हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सोयाबीन उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश जो है वो पहले स्थान पर है। ठीक है, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, तृतीय स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन का उत्पादन कितना हुआ है, तो ये 5.47 मिलियन टन। ठीक है, इतना उत्पादन हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। ये पूरे देश का कितना प्रतिशत है, तो 41.92% है। पूरे देश में उत्पादन का कितना परसेंट है हमारे मध्य प्रदेश में, 41.92% है। देखिए, अभी हाल ही में जो MPPSC 2024 का प्री हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सोयाबीन की खेती है वो सबसे पहले किस जिले में स्टार्ट हुई थी। तो ये किस जिले में स्टार्ट हुई थी, देवास डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सोयाबीन की जो खेती है वो सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुई थी, देवास डिस्ट्रिक्ट में। और मध्य प्रदेश में सोयाबीन का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो किस डिस्ट्रिक्ट में होता है, तो वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। ठीक है, ये भी पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में होता है। मध्य प्रदेश में जो सोयाबीन की खेती है वो सबसे पहले किस जिले में शुरू हुई थी, तो ये देवास डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। तो देखिए, सोयाबीन उत्पादन में देश का जो पहला राज्य बनते हुए हमारे मध्य प्रदेश ने सोयाबीन प्रदेश का तमगा भी हासिल कर लिया है। और हमारे मध्य प्रदेश में भारत सरकार की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 5.47 मिलियन टन सोयाबीन का उत्पादन हुआ है। ये उत्पादन देश की कुल सोयाबीन उत्पादन का कितना प्रतिशत है, 41.92% है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में कितना उत्पादन हुआ है, तो ये 5.23 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। और तीसरे स्थान पर राजस्थान रहा है। राजस्थान में कितना उत्पादन हुआ है, तो यहाँ पर 1.17 मिलियन टन उत्पादन हुआ है। और देखिए, वर्ष 2022-23 में महाराष्ट्र 5.47 मिलियन टन उत्पादन के साथ पहले स्थान पर था, जबकि हमारा मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर था। अब हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आ चुका है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और 2021-22 में भी महाराष्ट्र पहले स्थान पर था। और मध्य प्रदेश सोयाबीन का जो रकबा है 2022-23 की अपेक्षा 2023-24 में कितने परसेंट बढ़ा है, तो ये 1.7% बढ़ा है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो मध्य प्रदेश सरकार ने किस जिले में जनजातीय संस्कृति अध्ययनशाला स्थापित करने की घोषणा की है, तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बैतूल डिस्ट्रिक्ट में जनजातीय संस्कृति अध्ययनशाला स्थापित करने की घोषणा की है। ठीक है, और देखिए, बैतूल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब जो इस बैतूल डिस्ट्रिक्ट में निवास करने वाली मुख्य जनजातियाँ कौन कौन सी, एक तो गोंड है और कोरकू है। ठीक है, तो गोंड और कोरकू मुख्य जनजातियाँ कहाँ की, बैतूल डिस्ट्रिक्ट की। बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ही सांसद है DD उइके। ठीक है, दुर्गा प्रसाद उइके, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से सांसद है। ये देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री है। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री है जनजातीय कार्य मंत्रालय में, कौन, DD उइके। और ये सांसद कहाँ से है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट से सांसद है। तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए, मध्य प्रदेश सरकार जो है वो आदिवासी बहुल बैतूल जिले के भैंसदई में जनजातीय संस्कृति अध्ययनशाला स्थापित करेगी। हमारे मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव ने बैतूल के भीमपुर में 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने की भी घोषणा की है। और देखिए, भैंसदई के सरकारी कॉलेज का जो नामकरण है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी गंजन सिंह कोरकू के नाम पर रखा जाएगा। अच्छा, बात करें यहाँ पर गंजन सिंह कोरकू जी की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसकी घोषणा के बाद मध्य प्रदेश में हम जंगल सत्याग्रह के भी नाम से जानते हैं। तो ये एक प्रमुख विरोध का तरीका बना था, जिसमें जंगलों के जो अनुचित कानूनों का विरोध किया गया था। और 22 अगस्त 1930 को, ठीक है, डेट याद रखिएगा, 22 अगस्त 1930 को गंजन सिंह ने सैकड़ों गोंड और कोरकू लोगों के साथ मिलकर वनों में प्रवेश किया और कानून तोड़ा था। इसके बाद अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया था और 5 साल की सजा सुनाई थी। तो गंजन सिंह कोरकू ने देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जंगल सत्याग्रह का नेतृत्व किया था
और बैतूल में भी कहाँ से क्या था, घोड़ा डोंगरी से। ठीक है, ये प्रॉपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित तवा जलाशय भारत की 25वीं और हमारे मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है। तो तवा जलाशय मध्य प्रदेश में अभी तक कितनी रामसर साइट थी, तो ये 4 रामसर साइट थी। अब 5वीं रामसर साइट कौन सी बन गई है, तवा जलाशय बन गई है। ठीक है, देखिए तवा जलाशय की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये 58 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई यानी हाइट जो है वो 58 मीटर है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, तो ये 1815 मीटर है। और देखिए तवा जलाशय जो है वो हमारे मध्य प्रदेश में, आपने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व सुना होगा, तो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के ये अंदर स्थित है तवा जलाशय। देखिए सतपुड़ा के घने जंगलों के बीच तवा और देनवा नदियों के संगम पर तवा जलाशय भारत की 25वीं और मध्य प्रदेश की 5वीं रामसर साइट बन गया है। नर्मदापुरम में स्थित तवा जलाशय में 400 प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं। इसके अलावा वन्य जीवों की 26 प्रजातियां ऐसी हैं जो हिमालयन रेंज में ही मिलती हैं। 280 प्रजातियों के पक्षियों और बाघ के अलावा 52 प्रकार के वन्य जीवों को आश्रय देता है। और यहाँ पर तवा नदी के बारे में भी याद रखिएगा। देखिए तवा नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, तो ये छिंदवाड़ा जिले में महादेव पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये बैतूल जिले से होते हुए नर्मदापुरम जिले में प्रवेश करती है और नर्मदा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है, तो नर्मदा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी भी कौन सी है, तो ये तवा नदी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो देखिए रामसर साइट की बात करें तो अभी हमारे देश में कुल कितनी रामसर साइट है, ये 85 रामसर साइट है। ठीक है, और हमारे मध्य प्रदेश में 5 रामसर साइट हो चुकी है। तो सबसे पहली रामसर साइट कौन सी थी हमारे मध्य प्रदेश में, ये भोज वेटलैंड थी जो कि भोपाल में है। इसे वर्ष 2002 में रामसर साइट में शामिल किया गया, जो हमारे मध्य प्रदेश की पहली रामसर साइट है। और इस झील का जो निर्माण है राजा भोज द्वारा भोपाल में करवाया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर साइट है। बात करें साक्य सागर झील की, तो इसे 2022 में रामसर साइट घोषित किया गया था और मध्य प्रदेश में भोज ताल के बाद दूसरी रामसर साइट है ये। और इस झील का जो निर्माण है माधवराव सिंधिया ने शिवपुरी जिले में करवाया था। और ये जो साक्य सागर झील है ये देखिए एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। कौन से राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है, तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर है। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस डिस्ट्रिक्ट में है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये भी याद रखिएगा। और हमारे मध्य प्रदेश की तीसरी रामसर साइट कौन सी थी, तो ये सिरपुर तालाब थी। इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। होलकर द्वारा निर्मित सिरपुर तालाब इंदौर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर साइट है। चौथी रामसर साइट यशवंत सागर है जो कि ये भी इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसे वर्ष 2022 में रामसर साइट में शामिल किया गया था। यशवंत सागर सुबेग सारस क्रेन का प्रमुख आवास क्षेत्र माना जाता है और इंदौर स्थित यह मध्य प्रदेश की चौथी रामसर साइट है। 5वीं कौन सी बन गई है, तवा जलाशय किस डिस्ट्रिक्ट में है, नर्मदापुरम डिस्ट्रिक्ट में है। और कब इसको रामसर साइट घोषित किया गया है, तो ये 2024 में। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन अभी हाल ही में और पूछा गया था कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रामसर साइट किस राज्य में है, तो ये है तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में रामसर साइट की संख्या कितनी है, 18 हो चुकी है। ठीक है, ये याद रखिएगा लेटेस्ट। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो ये किसकी जयंती पर मनाया जाता है, ये बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा जी की जयंती पर मनाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। इस दिवस को मनाने की शुरुआत कब की गई थी, ये 2021 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। एक पॉइंट और याद रखिएगा, 2024 में बिरसा मुंडा जी की कौन सी जयंती मनाई जाएगी, ये 125वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, तो ये 125वीं जयंती 2024 में मनाई जाएगी बिरसा मुंडा जी की। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे, मित्र शक्ति की किन दो देशों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, तो ये भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो मित्र शक्ति जो है वो भारत और श्रीलंका देशों के बीच होने वाला एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। और ये अभी कब किया गया, तो ये 12 से 15 अगस्त तक की किया गया है। और 2024 का जो मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास है ये श्रीलंका में किया गया है। ठीक है, और 2023 का हमारे देश के पुणे में किया गया था। ठीक है, और आज के लिए आपको क्वेश्चन है, देखिए सितंबर 2024 में भारत के किस राज्य में पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का शुभारंभ किया गया है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र या पंजाब। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बात करें टेलीग्राम चैनल की, तो ये है हमारा टेलीग्राम चैनल। इस पर आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और डेली पेपर कटिंग भी मिल जाएगी, जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं पेपर में।
तो वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और व्हाट्सअप, अगर आप व्हाट्सअप पर हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल की लिंक भी आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।